हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आई प्रे कि आपको उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन मिले। आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें दोस्तों। और आज की जो वीडियो है, मैं फिर से एक बार एनर्जी चेक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। ये जनरल एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है, जैसा कि मेरे व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ना हम कार्ड शफल करेंगे और जानेंगे कि आने वाले टाइम में जो हमारा नियर फ्यूचर है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो रीडिंग है एक जनरल प्लेटफॉर्म पे है, बहुत सारी कम्युनिटी के लिए होती है। तो यहाँ पर ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जिनके साथ रेजोनेट करती है वो एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं करती है, डेफिनेटली आई होप कि नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए हो। और आप सब लोग जो है कार्ड शफलिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से पूछिए कि इस समय क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम कार्ड शफलिंग स्टार्ट करते हैं। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज द सन। ओके। तो दोस्तों, जिन लोगों की आज की एनर्जी पिकअप हुई है उनकी राशियां मैं पहले बता दूं। आपकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो आई है वो आई है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न प्लस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो ये राशियां हैं। और इनके अलावा भी अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है तो अपार्ट फ्रॉम द राशिस आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, देन एस ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, 5 of Swords, the Chariot, 4 of Cups and the Sun। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो कार्ड है हमें ये बता रहा है कि आप जो है बहुत लंबे समय से जो आपने हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर आपका कोई फील्ड हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए। ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपने जहाँ भी कहीं इन्वेस्ट किया था, कुछ भी इन्वेस्ट किया था, आपने अपना हार्ड वर्क इन्वेस्ट किया था, अपना समय इन्वेस्ट किया था, अपना नॉलेज इन्वेस्ट किया था, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, वो आपको पे अप कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज़ें आपकी पॉजिटिव वे में मैं देख रही हूँ आगे बढ़ रही हैं और आपको उनका पॉजिटिव ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये कार्ड जो है ये आपको बता रहा है कि जो भी विश आपके मन में चल रही थी, लंबे समय से आप किसी चीज़ को लेकर जो स्टक थे और कुछ ना कुछ करके उसमें से बाहर निकलना चाहते थे, चाहे ये आपकी फैमिली को लेकर कोई परिस्थिति थी या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेरे को एनर्जी कैच हो रही है वो है फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए। ठीक है। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ठीक है। इमोशनली आप स्टेबल बने। ठीक है। और लग्जरी चाहते हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा ग्रेडअप हो। ठीक है। तो उस फील्ड में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी ना, ठीक है, वो चीज़ जो है वो विश आपकी, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अभी पॉजिटिव फल देने वाली है बहुत जल्द। अगर मैं कहूँ कि आने वाले 2 हफ्तों से लेकर आने वाले 4 महीनों के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। ठीक है। और ठीक है, आपको एक चीज़ कही गई है कि आपको ना ग्रेटिट्यूड पे करना बंद नहीं करना है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो,
अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में अगर आप जानते हो तो उसके ऊपर काम कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको पे ऑफ कर रही है पॉजिटिवली, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को ना डबल स्पीड दे देना, ठीक है, इस तरह से आपकी लाइफ में ये काम करेगी। ठीक है, कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कोई नया रिश्ता स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई अगर नई बिगनिंग आप करने की सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैस्प करने की सोच रहे हैं अपने जीवन में ग्रोथ को पाने के लिए, तो उस फील्ड में ना आपको एक चीज़ कही गई है कि आपको बहुत जल्द, थोड़े से टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके हाथ से शायद निकल सकती हैं, ऐसे आपको लगेगा। बट आपको ध्यान रखना होगा कुछ चीज़ों का, अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको रिस्क नहीं मिलेगा, आपको बस थोड़ा लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा। ठीक है, अगर आप किसी के साथ आपकी हाँ या ना में बहस हो रही है, ठीक है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को आप अगर साबित करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, आप जानते हैं कि आप सही हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे लोगों में या ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं जहां पर आप सही होते हुए भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियरली सामने वाले के सामने नहीं रख पा रहे हैं, और उसकी वजह से अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर अगर फ्यूचर में हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको इस चीज़ से थोड़ा बचना होगा। उसके लिए आपको इन चीज़ों से, ठीक है, जो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको बुली करते हैं, ठीक है, बार बार जब देखा कि फ्री बैठे हैं तो आकर या तो आपके साथ टाइम अपना स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, किसी की बुराई या तारीफ़ या कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, आपका टाइम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, या फिर अगर आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इमोशनली बहुत ही समझदारी से चलना होगा। ठीक है, चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ें जो आपके माइंड में काफ़ी समय से बैठी हुई है, ये नेगेटिव चीज़ें आपने जानबूझ के नहीं बिठाई हैं, ठीक है, आपने परिस्थितियाँ ही ऐसी देखी हैं लाइफ में कि कुछ लोगों की जो रियलिटी है उसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस समय आप आगे देखें, और आगे देखें मतलब कि अपने फ्यूचर की तरफ देखें और पास्ट को जाने दें। ठीक है, जब तक आप इन लोगों को तवज्जो देते रहेंगे ना, आप इन लोगों को बार बार प्रूफ करने की कोशिश करते रहेंगे ना कि मेरी सुनो, मैं सही हूँ, या मेरी भी सुननी चाहिए, मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का समय दीजिए वगैरह, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी चीज़ें, ऐसी जो आपकी सोच है वहाँ पर काम करती है जहाँ पर सामने वाले को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बल्कि जिनके साथ आप यहाँ पे डील कर रहे हैं, जिन लोगों को आप सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो फैक्ट है, रियल फैक्ट जिनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में जो लोग हैं वो गलतफहमी के शिकार है ही नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार है ही नहीं, वो सब जानते हैं, पॉजिटिविटी आप में है, वो सब जानते हैं, आपकी रियलिटी सच्ची है, सही है, वो जानते हैं, बट ये लोग जानबूझकर आपको बुली कर रहे हैं। तमाशा देखने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोई चीज़ है जो आपकी रिसेंटली अगर गुम हुई है, ठीक है, अगर गुम हुई है तो अब आप उसको रिलीज़ कर दीजिए, वो आपको नहीं मिलने वाली। आई डोंट नो, ये एक प्रोमिनेंट मैसेज है, बहुत ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है। ये जो चोरी वाली बात आ रही है, कुछ चीज़ अगर आपकी चोरी हुई है ना रिसेंटली, तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोशिश छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है, उम्मीद है कि मिल सकती है तो रखिए, बट यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो देख रही है कि आपको उस चीज़ को अब रिलीज़ करना होगा। शायद आपका और उस चीज़ का साथ, या उस इंसान का, या कोई भी चीज़ जिसको आपने अभी खोया है, आपको लगता है कि किसी ने उस चीज़ को आपकी लाइफ से या आपके पास से चुराया है, तो उस चीज़ का साथ या उस चीज़ की प्रेजेंस आपकी लाइफ में जस्ट यहीं तक थी, आपको अब उस चीज़ को जाने देना होगा। ठीक है, लेट गो करना होगा। ठीक है, ओ यहाँ पर ना मेरे को ऐसा जो द चैरिट का कार्ड है ये दिख रहा है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मोमेंट आए, या अगर जो आपको लग रहा है काफ़ी दिन से कि मेरी लाइफ स्टक चल रही है, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, या फिर जितनी आपने एक्सपेक्ट की है अगर उतनी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, अपना काम ज़्यादा कर रहे हैं, बट उसका रिज़ल्ट आपको स्लो मिल रहा है, तो उसके लिए आपको फिर से यही एनर्जी है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा
जो ये सिचुएशन है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और डिवाइन के ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। कुछ चीज़ों को ना, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सरेंडर करना होगा डिवाइन को। जो चीज़ें आपके बस में है, आप जो चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों पर आप जितना हो सके काम कीजिए। बट जो चीज़ें आपके बस में नहीं है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पर आप कुछ भी सिवाय सोचने के आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों को ना आपको डिवाइन को सरेंडर करना होगा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपके इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको सैक्रिफाइस करना सीखना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को हर चीज़ मिल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, उनको सैक्रिफाइस करने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बट डिवाइन जो है, जो एक चूजन बींग्स टाइप के लोग होते हैं जो डिवाइन के ऊपर भरोसा करते हैं, तो डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम सिर्फ अपना प्रेजेंट जानते हैं और फ्यूचर को जस्ट एक आंकलन कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, काश ऐसा हो, बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमारा फ्यूचर डिसाइड करने की किसी में पावर है तो वो डिवाइन के पास है, और वो हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या सही रहेगा, वही चीज़ सोचकर और जानकर ही हमारी लाइफ में चीज़ों को आने देते हैं, प्लस कई चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो अगर इस समय आपकी लाइफ से कोई चीज़ निकाली गई है तो उसको लेकर, उसकी परेशानी को लेकर बैठना नहीं है, आपको इस समय सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि आप अपने मार्ग से फ्यूचर में भटक सकते थे इस चीज़ के कारण। ये जो भी है बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज है किसी के लिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आपका जो मार्ग है वो अलग है और आप गलत मार्ग पर चल रहे थे या चल सकते थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इस चीज़ से अलग कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि आपका जो रास्ता है द चैरियट, आप बहुत बड़ा जो एक क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डिवाइन की तरफ से आप आगे बढ़े हुए हैं, तो उस मार्ग में कोई भी जिम्मेवारी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, यही जिम्मेवारी आपने ईश्वर को खुद दी थी। ठीक है। खुद आप प्रे करते हो कि आपकी लाइफ से मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को, नेगेटिविटी को दूर किया जाए, तो उन्होंने वही किया है। जस्ट आपको नेगेटिविटी की पहचान नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक नई जर्नी देख रही हूँ आपकी, जो अभी आपने करंटली कुछ चैलेंजेस जो फेस किए हैं ना, इसके बाद एक बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल पॉजिटिव जर्नी आपकी स्टार्ट होगी या हो चुकी होगी। ठीक है। हो सकता है कि आने वाले जो टाइम में जो चीज़ें ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में या आपके रास्ते में बन सकती थी, उन चीज़ों को डील करना अब आप सीख जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप पर बहुत सारी चीज़ों का आशीर्वाद है। स्पेशली अगर आप शिव शक्ति को मानते हैं, अगर आपके कुल देवी देवता को मानते हैं तो ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही किसी खास के लिए है। तो आपको वो हमेशा आपके इस नए मार्ग में असिस्ट करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, इस बात को नोट कर लीजिए अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपने लाइफ में। इसको एक पूरी तरह से आप भरोसा करके रखिए कि आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हैं। जो जर्नी अब आपकी नई स्टार्ट होने वाली है या हो रही है, जहाँ पर अभी आपको स्टार्ट में समझ नहीं आ रही होगी कि मेरी लाइफ कौन सी साइड में जा रही है। ठीक है। तो ये जर्नी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। आपको जहाँ पर भी थोड़ा सा मिसलीडिंग सा फील हो, आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या जाना है, कहाँ जाना है, या लाइफ किस फेज़ की ओर आपको लेके जा रही है, वहाँ पर आपको जस्ट ईश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने गार्डियन एंजल्स को प्रे करनी है। अगर आपके कोई गार्डियन एंजल्स हैं तो उनसे प्रे करनी है। यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, आप सिर्फ अपनी अच्छाई को लेके आगे नहीं, आप अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है। और जहाँ पर आपको मतलब बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपने जो नेगेटिव सबक लिए हैं लाइफ से, जो आपको सही नहीं लगे, जो आपको पिंच किए होंगे, ठीक है, आपकी सोच के अनुसार नहीं होंगे, आपको हर्ट किए होंगे, वो जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे। और जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव आपने चीज़ें देखी हैं लाइफ में, जो उनसे सीखा है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, वो भी आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा। ठीक है। एक इनविजिबल मैं फीदर्स की बात कहूँ अगर, ठीक है, अब फीदर्स की बात आई है तो हो सकता है कि आपको दिख भी रहे होंगे कहीं वाइट फीदर्स या कुछ भी ऐसा। ठीक है। तो
कुछ इनविजिबल फीदर्स मैं देख रही हूँ, जो एक इंसान है बट उसको उड़ाने मतलब इनविजिबल तरीके से आपको लाइफ में आगे लेके चलेंगे। आपने कई गेम्स में भी देखा होगा ना कि एक स्टेज आती है जहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए इनविजिबल फीदर्स दिए जाते हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है उसको नेगेटिव जगह से लेकर, जहाँ रिस्क है वहाँ से लेकर एक पॉजिटिव जगह पर आपको लाकर छोड़ा जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ मैं देख रही हूँ फेज आपकी लाइफ में आने वाला है। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ आपके लिए ऑब्स्टेकल बन सकती है, वो है कि आप असमंजस में पड़ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, क्या मैं सही हूँ, क्या मेरी जर्नी सही है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो इस तरह के सेल्फ डाउट से आपको खुद को बचाना होगा। ठीक है, आपको जो मनी है उसको सेव करके रखना होगा। अगर आप अंधाधुंध खर्चा कर रहे हो इस समय पे, तो उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। अगर किसी के साथ आपकी कंजर्वेशन से बात करने से अगर कोई मसला हल हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे किसी के लिए ऐसी एनर्जी आई है आपकी तुला, कन्या या कर्क राशि हो सकती है, जिसके लिए ये मैसेज जो अभी मैं बोल रही हूँ वो है। ठीक है, आपके लिए एक चीज़ कही गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में सौहार्द बना रहे, या अगर आपका किसी के साथ कुछ ईगो क्लैशेस चल रहे हैं या कुछ भी तरह का कोई क्लैशेस चल रहे हैं अगर, और आपको लगता है कि यहाँ पे बात कर लेनी चाहिए बट ईगो की वजह से आप या फिर सामने वाला बात नहीं करके चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, या फिर ओवर बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो वहाँ पे आपके लिए कहा गया है कि एक स्मूथ कंजर्वेशन को आप एक ज़रिया बना सकते हो, जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है उनको दूर करने के लिए। ठीक है, एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आप रखने जा रहे हैं फ्यूचर में, अपने फ्यूचर के लिए, जिसको बहुत सारे लोग आपको देखकर इस मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समझदारी से अब इन चीज़ों को हैंडल करें। ठीक है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगी। ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी हो, फैमिली हो, बिजनेस हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिम्मेदारियां हो, जो कि आप चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, तो कुछ ऐसी हो सकती हैं। बट आपको इनके साथ साथ, जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, उसी तरह जो आपका डिवाइन पर्पस है उसको भी आप चाह कर भी मत छोड़िएगा। ठीक है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, कोशिश कीजिए कि उसको साथ में लेकर चल सके। ठीक है, यहाँ पर ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ अजीब सा, जैसे मैं शुरू से बोल रही हूँ कि जैसे आपको एक अजीब सी स्टकनेस फील हो रही होगी, तो वहीं पे ऐसा ही ये कार्ड जो है 4 ऑफ कप्स का यहाँ पे इसको कंफर्म कर रहा है कि स्टकनेस की अगर आपको फीलिंग आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ कौन से मार्ग पर जा रही है, क्या मैं सही हूँ या मेरी जो फ्यूचर है वो क्या होगा, अगर आपको ऐसा कुछ भी गड़बड़ सी, अजीब सी आपको उथल पुथल जैसी अपने मन में चल रही है, तो उसके लिए आपके लिए मेडिटेशन इस समय कंपलसरी है। ठीक है, मैंने कहा मेडिटेशन आपके लिए कंपलसरी है, नॉट एक चॉइस की तरह नहीं है, आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इस स्टेज को या इस तरह की चीज़ को फेस कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, तो आप मेडिटेशन की अगर ताकत को नहीं जानते हैं तो करके देखिएगा, आप जान लेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, बिना किसी दुआ के, बिना किसी दवा के सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करती है मेडिटेशन। आप लाइफ के कितने भी चैलेंजिंग स्टेज में होंगे, जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे, उतना ही ज़्यादा मेडिटेशन आपके लिए काम करेगी पॉजिटिवली। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इससे अच्छा और क्या होगा जब आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी सलाहकार की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप खुद ही अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेस्ट और क्या होगा। ठीक है, तो इस समय दब्बू बन के नहीं बैठना है, और थोड़ा सा ना डिसकनेक्टेड आपको फील होगा, आपको लगेगा कि आप समाज से कट रहे हैं या फिर दोस्तों से कट रहे हैं, बोर जैसे फील हो रहा होगा आपको कि वही जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस, मैं टोटल अगर जो मैंने अज्यूम किया है ना इस एनर्जी से, उसमें अगर टोटल मैं कुछ शब्दों में अगर आपको बताऊं, तो अगर आप अपनी लाइफ में फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ चाहते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं अपने सराउंडिंग लोगों से, या फिर जो भी सिचुएशन से आप इस समय डील कर रहे हैं, अगर उसमें आप कुछ भी पॉजिटिव चाहते हैं तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और अपनी पॉजिटिविटी को मत छोड़िएगा। ठीक है,
खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। जैसे एक बच्चा होता है ना जो पूरी तरह से ईश्वर के मतलब जब हमारा, मैंने एक बार इससे पहले भी वीडियो में कहा था कि हमारी परेशानी की वजह ही 3 होती है मेन, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। एक्चुअली हम जो भी करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जो भी परेशान रहते हैं, चिंता करते हैं, रेस्टलेसनेस जो हमारी लाइफ में होती है, वो होती है हमारे फ्यूचर की चिंता के कारण। और उसी की चिंता के कारण हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर देते हैं, और प्रेजेंट और फ्यूचर के चक्कर में हम इन चीज़ों पे ध्यान या इन चीज़ों को सुधारने के बजाय हम क्या करते हैं, अपने पास्ट में खोए रहते हैं, पास्ट में उसको याद कर करके रोते रहते हैं। इसी कारण से हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों सेक्रीफाइस करते हैं हम। ठीक है, तो जो चीज़ें चली गई उनको जाने दीजिए। आगे एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर, आपकी सक्सेस नोट कर लीजिए। अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि आपके लिए है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो सक्सेस डेफिनेटली आपका वेट कर रही है। ठीक है, बहुत आप अगर मेरी बात आप मानते हैं तो मान लीजिए, आज के बाद खुद को सिर्फ एक चीज़ कहना शुरू कर दीजिए कि ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी वेल। सब कुछ ठीक हो जाएगा, और डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। ये कहने की बात नहीं है, यहाँ पे टोटल जो मैसेज है लास्ट हमारा बॉटम ऑफ द डेक, द सन का कार्ड यही बता रहा है कि सक्सेस आपकी होगी। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सेलिब्रेशंस होंगी जो आप खो चुके हो ना काफ़ी लंबे समय से, जिनकी आप शायद सिर्फ यादों में ज़िंदा हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी। ये जो फेज़ है आपकी लाइफ का चैलेंजिंग जो आपको लग रहा है, ये जस्ट कुछ समय के लिए है। तो थोड़ा बहुत अप डाउन तो सबकी लाइफ में चलता है ना दोस्त, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं ना। ठीक है, तो हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है। इंसान वही है जो अप की पोजीशन में अपनी औकात ना भूले और डाउनवर्ड की पोजीशन में अपनी हिम्मत ना भूले। ठीक है, तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पॉजिटिविटी मिले अपनी एम्बिशंस में। आप जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए जो आपने प्लान्स बना के रखे हुए हैं वो पॉजिटिव हो, आपके लिए बेस्ट हो, और डेफिनेटली बेस्ट आपके लिए फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय में ना, अगर मैं आपको एक टाइमलाइन की बात बताऊं तो आने वाले 1 साल में, 6 महीने से 1 साल में आपकी लाइफ में कुछ नया ओपन होगा, कुछ नया पोर्टल ओपन होगा, कोई नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है जो आज से पहले आपने महसूस नहीं की होगी। ठीक है, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही इंजॉयबल, बहुत ही क्यूट सी जर्नी होगी ये आपकी। ठीक है, सक्सेस मिलेगी आपको। अगर आपको अभी लग रहा है कि करंटली आपकी लाइफ स्टक है, तो ये जस्ट एक फेज़ है, इसको जाने दीजिए। ठीक है, अपनी हिम्मत मत हारिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की रीडिंग को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।